श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन हो। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। चतुर्थ नंबर की ढाल प्रारंभ हो चुकी है। चौथे नंबर छंद की विशेष मीमांसा यहाँ पर चल रही है और चौथे नंबर के छंद में सकल प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप दो पंक्तियों में बताया गया है। ये दो पंक्ति इतनी मार्मिक हैं, इनकी कितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है। शोषम ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान के गीत गाना संभव नहीं है। केवल ज्ञान तो दिव्य ज्ञान है, शाय ज्ञान है। उस ज्ञान को बताने में छद्म समर्थ ही नहीं है। फिर भी हम अपनी क्षमता के अनुसार केवल ज्ञान के स्वरूप को कहने में, जानने में, समझने में प्रयास करते रहते हैं। केवल ज्ञानी अपने पूर्ण ज्ञान की स्वच्छता से, मात्र वीतराग भाव से लोकालोक को देखते हैं और जानते हैं एक साथ। देखना जानने में क्रम नहीं पड़ता, दोनों कार्य एक साथ होते हैं। शोषण ज्ञान वाला देखता पहले है, जानता बाद में। और शाय ज्ञान वाले केवली भगवान कहते हैं जानते देखते दोनों एक साथ ही हैं। मात्र वह जानने देखने का ही उनका कहते कार्य है, पदार्थों के परिणमन करने का कार्य केवली भगवान का नहीं है। इसलिए केवली भगवान पदार्थों के परिणमन के कर्ता धर्ता नहीं है। माँ सहज भाव से, वीतराग भाव से पदार्थों में होने वाली परिणमन की प्रक्रिया को वह देखते हैं, जानते हैं वीतराग भाव से। एक भैया भगवत दास जी बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, जिन्होंने निर्वाण कांड की, जिन्होंने हिंदी भाषा में जिन्होंने कहते छंद लिखे हुए हैं, बहुत सारे भजन लिखे हैं। एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, कई बार उसका मैं उल्लेख करता रहता हूँ और मार्मिक है और समझने योग्य भी है कि जो जो देखी बीते राग ने, सो सो होशी वीरा रे, अनहोनी कब हूँ न होशी, काहे होते अधीरा रे। जो जो देखी बीते राग ने, सो सो होशी वीरा रे। इस भजन को गणेश प्रसाद जी बरनी जी बहुत बार बार कहते हैं, गुनगुनाते थे और बहुत मार्मिक दो पंक्तियां हैं कि वीतराग भगवान अपने केवल ज्ञान में जैसा पदार्थों का परिणमन कहते देखते हैं, जानते हैं, वैसा ही पदार्थों का परिणमन होता हुआ देखने में आता है। और जैसा पदार्थों का परिणमन होता है वैसा ही केवली भगवान के ज्ञान में झलकता है। और अनहोनी कब हूँ ना होशी,
अनहोनी कहते कभी होती नहीं, होनी कहते कभी टलती नहीं। जो कार्य जिस समय होने योग्य है वो कार्य नियम से उस समय हुए बिना रहता नहीं। जो हम चाहते हैं उस कार्य के होने का समय और विधान नहीं है तो वह कार्य कभी संपन्न नहीं होता। तो अनहोनी कभू ना होशी काहे होत अधीरा रे। जब अनहोनी होती नहीं वस्तु अवस्था में तो हमें अधीर और निराश होने की, उदास होने की आवश्यकता कहाँ है। सभी द्रव्यों की होने वाली पर्यायों के विश्व में सभी घटित घटनाक्रम सबके ज्ञाता दृष्टा कहते हैं सर्वज्ञ वीतराग देव हैं। भगवान के ज्ञान में घटनाक्रम कहते हैं झलकता है। और जो घटनाक्रम जिस विधान से, विधि से, निमित्त आदि के योग होने पर घटित होना है वह भगवान के ज्ञान में दिखाई देता है, जानने में आता है, प्रतिबिंबित होता है। और जो घटनाक्रम वस्तु अवस्था में घटने योग्य नहीं है वो ज्ञान में झलकता ही नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि घटनाक्रम कहते हैं घट रहा है भगवान के ज्ञान में झलकता ना हो, दिखाई ना देता हो, जानने में नहीं आता हो। भगवान जगत के कर्ता धर्ता बिल्कुल भी नहीं है, किसी नए से नहीं है। वह तो पूर्ण वीतरागी हैं और पूर्ण सर्वज्ञता को प्राप्त हैं। उनका देखने जानने का अचिंत्य स्वभाव होने से संपूर्ण व्यवस्था उनके ज्ञान में दिखाई देती है, जानने में आती है, उदासीन भाव से, वीतराग भाव से। केवल ज्ञान का अचिंत्य महात्म्य जो वर्तमान सूक्ष्म ज्ञान में पकड़ने में, समझने में कहते नहीं आता। सूक्ष्म ज्ञान शायद ज्ञान का पूरा स्वरूप समझने में सक्षम भी नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग कहते ग्रंथों के आधार पर इसकी चर्चा को प्रारंभ कर पाते हैं। इसलिए हमारे चौथे नंबर के छंद में जो प्रारंभ की 2 पंक्तियां हैं वो अपने आप में बहुत अनूठी हैं, वो अद्भुत हैं, मार्मिक हैं कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कई काल प्रगट केवली भगवंता। कितना भी इन पंक्तियों के मर्म को हम गहराई में जाके खोजना चाहें वो हमारा प्रयास कभी कहते हैं सफल नहीं होता। कि केवल ज्ञान ही इतना अद्भुत ज्ञान है, उस ज्ञान को जितना भी कहते हैं समझा जाए वह थोड़ा ही समझ में आएगा। सागर को कोई नाप नहीं सकता, केवल ज्ञान सिंधु के समान है और हमारा मति ज्ञान बिंदु के समान है। केवल ज्ञान विशिष्ट और क्षयोषम ज्ञान से रहित ऐसा क्षय ज्ञान है, वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है प्रकट होने के बाद। और केवल ज्ञान का वैसा विश्व के सभी द्रव्य उनकी संपूर्ण पर्याय कही गई हैं। और केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को उनकी भूत, वर्तमान, भविष्य संबंधी सभी पर्यायों को भिन्न भिन्न युगपत और प्रत्यक्ष कहते हैं, जानते हैं। सर्दो पर्याय केवल से चर्चा में अपन कर चुके हैं। और महाबंद प्रथम भाग के प्रथम बंद अधिकार में आचार्य भूतबली महाराज ने लिखा है, केवली भगवान त्रिकालवर्ती लोक अलोक संबंधी संपूर्ण गुण पर्यों से समन्वित अनंत द्रव्यों को कहते प्रत्यक्ष जानते हैं। धवला में, जय धवला में, महाधवला में सब में केवल ज्ञान की महिमा गाई गई, केवल ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। क्या केवल ज्ञान की मर्यादा विश्व के सभी द्रव्यों, उनके गुणों और त्रिकालवर्ती पर्यायों के जानने तक सीमित है? कहते नहीं, केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, केवल ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं है। केवल ज्ञान अमर्यादित कहते हैं, अलौकिक ज्ञान है। जगत के जितने पदार्थ हैं उतनी केवल ज्ञान की शक्ति मर्यादा नहीं है। केवल ज्ञान अनंत है। यदि लोक अनंत गुणित भी होता तो केवल ज्ञान सिंधु में वह बिंदु के तुल्य कहते समा जाता। ऐसा महाबंद के प्रथम भाग में और धवला पुस्तक 13 में लिखा हुआ है।
और लोक और अलोक को केवल ज्ञान के द्वारा जानने की अपेक्षा से आत्मा को सर्वव्यापी सर्वव्यापक भी कहा जाता है। तो ज्ञान की अपेक्षा से व्यवहार से कहते हैं आत्मा सर्वगत है, और प्रदेशों की अपेक्षा से आत्मा सर्वगत नहीं है। यही सूक्ष्म चर्चा अपने को समझने लायक है। केवल ज्ञान लोकालोक को व्यवहार से जानता है, और केवल ज्ञानी को सर्वग व्यवहार से कहा गया है आगम में, परमार्थ से निश्चय से नहीं कहा गया है। और यह रोचक चर्चा परमार्थ प्रकाश ग्रंथ के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने दोहा नंबर 92 में विस्तार से की है। और यही चर्चा नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव ने मूल गाथा के माध्यम से की है। और टीकाकार ने स्वयं प्रश्न उठाकर इसका समाधान दिया, उत्तर दिया है कि केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को जैसे तन्मय होकर जानते, अपने आत्मा में लीन होकर के जानते हैं, उसी प्रकार केवल ज्ञानी परद्रव्यों को तन्मय होकर के नहीं जानते। जानते हैं पर उसमें तन्मय नहीं होते, लिप्त नहीं होते, लीन नहीं होते हैं, उससे पृथक ही रहते हैं। इस कारण व्यवहार से कहा है कि केवल भगवान लोकालोक को जानते हैं। कुछ ज्ञान के अभाव से नहीं कहा है। जानना तो निज और पर को समान ही है। जैसे अपने को संदेह रहित केवल भगवान जानते हैं, वैसे ही पर को भी संदेह रहित ही जानते हैं। बात इतनी है कि अपने निज स्वरूप को जान करके केवल ज्ञानी अपने स्वरूप में तन्मय हो जाते, लीनता को प्राप्त हो जाते हैं, और पर को प्रत्यक्ष जान करके उसमें कहते तन्मय नहीं होते। आपने स्तुति पढ़ी होगी, इसमें आता है सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य अरिरज रहस्य विहीन। सारे ज्ञों के ज्ञाता होकर के भी हमारे केवली भगवान कहते हैं अपने आत्मा के आनंद में ही लीन रहते हैं। तो जिस तरह निज में तन्मय होकर के निश्चय से जानते हैं, उसी प्रकार यदि पर को भी तन्मय होकर के जाने तो पर के सुख दुख राग द्वेष के ज्ञान होने पर सुखी दुखी रागी द्वेषी होने का कहते हैं बड़ा दूषण आ जाएगा। और ऐसा कभी होता नहीं। पर को जानते हैं, पर को जान के दुखी सुखी नहीं होते, रागी और द्वेषी नहीं होते। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी आती है आगम में। केवल ज्ञान नष्ट अतः भूत और अनुत्पन्न माने भविष्य की पर्यायों को वर्तमान काल में कैसे जानते होंगे? इसका समाधान प्रचनसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकार अमरचंद देव ने 37 गाथा 38 गाथा 39 गाथाओं में कहते हैं बहुत गहराई के साथ दिया है। जगत में देखा जाता है कि छद्मस्त अल्पज्ञ जीव का ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का चिंतन कर सकता है, अनुमान के द्वारा जान सकता है। हम भूत की बातों का विचार नहीं करते, और भविष्य में क्या क्या होने वाला है उसका पूरा आभास जनी हो जाता है। और जोशी लोग अपने ज्योतिष की गणना के आधार पर कहते पुरानी बातों को और होने वाली नई बातों को कहते बताने सक्षम नहीं होते। जब आंशिक रूप वो जान सकते हैं, और भावमंडल में कहते हैं 7 भावों का ज्ञान होता, 3 भूतकाल के और 3 भविष्य के, तब फिर पूर्ण क्षय ज्ञान में अनष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को वर्तमान में क्यों नहीं जाना जा सकता है? जब भावमंडल जैसा अचेतन द्रव्य कहते हैं 7 भावों को बताने में सक्षम है, जोशी कहते भूत और भावी घटनाओं को बताने में सक्षम हो जाते हैं, तो केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, वो भूत की और भविष्य की सारी पर्यायों को वर्तमान में जानने सक्षम होते हैं। ज्ञान शक्ति ऐसी है, केवल ज्ञान की शक्ति ऐसी है कि चित्रपट की भांति अतीत और अनागत पर्यायों को वो ज्ञान शक्ति जान सकती है। आलेख चित्रित शक्ति की भांति द्रव्यों की गेयत प्रमेयत शक्ति ऐसी ही है, उनकी अतीत और अनागत पर्याय भी ज्ञान में गेय के रूप में कहते हैं झलकती हैं, प्रतिबिंबित होती है। ये अद्वितीय अलौकिक ज्ञान है। और जो पर्याय अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है और जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई हैं, वे पर्याय वास्तव में अविद्यमान होने पर भी
ज्ञान के प्रति नियत होने से, अर्थात ज्ञान में निश्चित होने से, ज्ञान में स्थिर होने से, ज्ञान में कहते हैं लगी होने से, और ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई। केवल ज्ञान में तो अनंतानंत काल तक की वश की पर्याय कहते हैं प्रत्येक द्रव्य की उनके ज्ञान में पृथक पृथक रूप में कहते झलकती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं। ये अलौकिक ज्ञान है जिसकी महिमा अपरंपार है। मुझे तो केवल ज्ञान की अधूम महिमा आती है। 2 लाइनों पर ऐसा लगता है कितने ही घंटों तक इसकी मीमांसा की जाए तो अब केवल ज्ञान के स्वरूप को बताने में सक्षम नहीं हो पाओगे। कल क्या होने वाला है, कल के बाद अगले कल क्या होने वाला है, 1 साल बाद क्या होने वाला है, 100 साल बाद क्या होने वाला, 500 साल बाद क्या होने वाला है, 1000 साल बाद क्या होने वाला है, ये सारा भगवान के ज्ञान में कहते हैं झलक रहा है, दिख रहा है, जानने में आ रहा है। और भगवान को इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनकी ज्ञान की स्वच्छता में सब कुछ कहते प्रतिबिंबित स्वयमेव हो रहा है। ये दर्पण जैसी व्यवस्था समझ लो आप। दर्पण के सामने जो ही पदार्थ आते जाएंगे वो पदार्थ कहते दर्पण वीतराग भाव से सबका कहते ज्ञान कराता जाएगा। दर्पण पदार्थों को झलकाने में, जानने में कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। जैसा पदार्थ सामने होगा वैसे ही दर्पण झलक जाता है, पर दर्पण की एक सीमा होती है, सीमित है दर्पण का स्वभाव। जो पदार्थ दर्पण के सामने नहीं आएंगे वो झलकेंगे नहीं, जो हैं सामने वो ही झलकेंगे। पर केवल ज्ञान असीमित ज्ञान है। केवल ज्ञान को पदार्थों के पास नहीं जाना पड़ता है, और पदार्थों केवल ज्ञान के पास नहीं आना होता है। पदार्थ जहाँ हैं वहीं रहते हैं, और केवल ज्ञान जहाँ विराजमान है, केवल ज्ञानी वहीं रह करके वह सारे पदार्थों की अनंत पर्यायों को कहते हैं जानने में और सक्षम हो जाते हैं। तो आत्म प्रदेशों को वह कहते हैं वास्तव में जानने में समर्थ होते हैं। क्योंकि हमारा जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ये मर्यादित ज्ञान है। अमुक को जानेगा, अमुक को नहीं जानेगा, क्षयसम ज्ञान है। पर क्षय ज्ञान तो कहते हुए अमर्यादित होने से एक साथ ही सर्व आत्म प्रदेशों से तीनों काल की पर्यायों के साथ सब पदार्थों को, उनके पदार्थों के अनेक प्रकार के बुर्ज जाति के होने के बावजूद भी उनको जानते हैं। ये प्रसार ग्रंथ की 47वीं गाथा की टीका के भावार्थ में कहते लिखा हुआ है। बहुत गजब की केवल ज्ञान की चर्चा है। अभी मेरा मन भरा नहीं है, अभी मैं केवल ज्ञान की चर्चा को अगले अंक में और आपके सामने विस्तार से रखने का प्रयास करूँगा। जैनम जयतु शासनम सहजानंदेशोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सभी 6 डाला ग्रंथ का स्वाध्याय करें, पठन पाठन करें। सब जीवों को 6 डाला ग्रंथ के स्वाध्याय करने की प्रेरणा दें। 6 डाला के छंदों को कंठस्थ याद करें। उसके मर्म तक जाने के लिए हम निरंतर प्रयास करें, तभी हमारा जीवन जिनागम के सार को ग्रहण करने में सक्षम होगा। आज की चर्चा यहीं तक। केवल ज्ञान की शेष चर्चा जो रह जाती है उस चर्चा को मैं अगले अंक में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।